So today we are talking about the political thought of मनु। आज हम मनु के राजनीतिक चिंतन अथवा राजनीतिक दर्शन अथवा राजनीतिक विचारों के बारे में परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में कोड ऑफ मनु अथवा मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति which known as Manusmriti. Many Smritis are available in ancient Indian classical texts. Which one is मनुस्मृति? भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक प्राचीन स्मृतियां हैं और इन स्मृतियों में से एक है मनुस्मृति। इट मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन मेमोरीज, ह्यूमन मेमोरीज, जो मानवीय याददाश्त के आधार पर, स्मृति के आधार पर, मेमोरी के आधार पर संहिताज का राइट डाउन किया गया है, उन्हें स्मृतियों के नाम से जाना जाता है। जब हम मनुस्मृति के पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में अथवा इन द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इन मनुस्मृति, वी शुड नो अबाउट व्हाट आर द बैकग्राउंड ऑफ स्मृतिज। As you know, who was the writer of Mahabharat? Who was the writer of Mahabharat? महाभारत का लेखक कौन था? सर, श्री गणेश। श्री गणेश। Who is saying श्री गणेश? वेदव्यास। सर, वेदव्यास। वेदव्यास, okay. Who was the writer of Ramayana? महर्षि वाल्मीकि। Okay. We already discussed about the Vedic literature in Vedic era and the Vedic literature, which is the time period of Vedic literature around 1500 century before BC। जब हम वैदिक साहित्य के बारे में परिचर्चा करते हैं अथवा बिगिनिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में परिचर्चा करते हैं, द इंडस सिविलाइजेशन, जिसके दौरान या उस समय जब हमारे पास लेखन कला, राइटिंग आर्ट वाज नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं थी। एक तरह से हम कह सकते हैं एट दैट टाइम पॉलिटिकल आइडियाज़ were continuing via generation to generation as a verbal manners। जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ है और हम राजनीतिक दर्शन के इतिहास पर परिचर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि मौखिक रूप से एज ए मंत्राज हेम्स, प्रार्थनाओं के रूप में, स्थितियों के रूप में, मंत्रों के रूप में, एज श्लोकाज इन संस्कृत, और संस्कृत के उन श्लोकों के रूप में, जनरेशन टू जनरेशन यह लिटरेचर आगे बढ़ता है। अर्थात इस समय हमारे पास कोई ऐसी लेखन या लेखन शैली उपलब्ध नहीं है, परंतु कहानियों के रूप में, किंवदंतियों के रूप में, एक परंपरा के रूप में यह राजनीतिक चिंतन आगे बढ़ता है। In this slide, Shanti Parva in Mahabharat. You can see in this slide Shanti Parva in Mahabharat. 18 पर्व इन महाभारत। महाभारत के अंतर्गत 18 पर्व की बात कही गई है। 18 दिवस तक ये महायुद्ध हुआ और प्रत्येक एवरीडे नॉन एज पर्व। शांति पर्व, इन दी शांति पर्व भीष्म पितामह सेज दैट हाउ वी शुड द रोल, हमें शासन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भीष्म पितामह के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं। और जब हम सबसे पहले शांति पर्व की बात करते हैं, यह है एंडिंग पार्ट ऑफ महाभारत। इट वाज द एंडिंग पार्ट ऑफ महाभारत। ये महाभारत का अंतिम भाग था और इस अंतिम भाग में मृत्युशैया पर, नियर बाय द डेथ, मृत्युशैया पर भीष्म पितामह के द्वारा जो उपदेश दिए जा रहे हैं, उन उपदेशों में किसके बारे में अभिव्यक्त किया गया है?
इन उपदेशों के अंतर्गत उस शासन कला के बारे में, उस परिदृश्य के बारे में अभिव्यक्त किया गया है जो परिदृश्य यह महसूस कराता है कि युद्ध के बाद शांति, इट मीन्स पीसफुल मैनर आफ्टर द वार इन द हिस्ट्री ऑफ वार। जब हम देखते हैं कि युद्धों का इतिहास अथवा फ्रांसीसी रिलीजियस वार का हिस्टोरी देखते हैं, युद्ध और युद्ध के बाद शांति, वार एंड आफ्टर द पीस ऑफ वार, युद्ध होता है और युद्ध के बाद शांति। लीग ऑफ नेशन इन 1920 after the First World War and the United Nations Organization was established after the Second World War, which from 1939 to 1945. In the written history we see the Treaty of Westphalia. वेस्टफेलिया की जो संधि है 1648, it was the Treaty of Peace. यह शांति की संधि थी। बहुत से मोनार्क के द्वारा युद्ध किया गया और युद्ध के बाद संधियों को स्थापित किया गया। इट इज द रियल सेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यही मानवीय सभ्यता का वास्तविक सत्य है। इट वाज, यह सत्य था, और इट विल बी, यह सत्य रहेगा। इसका मतलब है जिस अहिंसा परमो धर्म की बात की जाती है उस नॉन वॉयलेंस को एस्टैब्लिश करना पड़ता है आफ्टर द वार। हर युद्ध का जो अंत है वो शांति के माध्यम से ही होता है। इसलिए टेबल टॉक की बात की जाती है, इसलिए फ्रेंडशिप की बात की जाती है, और इसीलिए वी वाज रीड द अबाउट एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं, नो अबाउट देम, उनके बारे में जानते हैं, तो उनका भी यही उद्देश्य है कि हम सब मिलकर पीसफुल मैनर को इस विश्व में स्थापित करेंगे। पूरी दुनिया में हम शांतिपूर्ण संबंधों को स्थापित करेंगे, फ्रेंडशिप का बिहेव अभिव्यक्त करेंगे, मित्रता की बात कही गई है। शांति पर्व में युद्ध के बाद भीष्म पितामह सेज दैट हाउ शुड बी रूल, हाउ शुड रूल, कैसे किया जाना चाहिए। इस पर्व में महासभा की बात भी कही गई है कि एक राजा को, इट मीन्स शांति पर्व डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर इंस्टांस, Bhishma Pitama says that no one ruler, no one ruled, no one king, no one praja as a person, no one punishment, no one reward. Nothing, कुछ भी नहीं। यह कुछ भी नहीं है जिस दंड की बात की जाती है, जिस राजा की बात की जाती है, जिस प्रजा की बात की जाती है, और जिस शासक की बात की जाती है, और जिस शासन करने वाले की बात की जाती है, या जिन पर शासन किया जाता है उनकी बात की जाती है। यह कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ रन बाय द ह्यूमन बिहेवियर, इट मीन्स एज धर्मा, विच नॉन एज राजधर्मा एंड प्रजा धर्मा, जिन्हें राजधर्म के नाम से और प्रजा धर्म के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स दैट वाज धर्मा, दैट वाज नॉट रिलीजन। धर्मा मीन्स गुड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज ए किंग एंड एज ए पीपल। एक जनता के रूप में, प्रजा के रूप में और राजा के रूप में धर्म का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन, जीव जगत के प्रति दया दृष्टिकोण,
परोपकार की भावना, करुणा की भावना, ऑल इज धर्म। यही सब कुछ धर्म है, इस बात को अभिव्यक्त किया गया। नाउ यू कैन से दैट what is the source of Mahabharata? I am not claim. Mahabharata as a story and Ramayana as a story we are discuss. As a story we are talking about the religious context, about the religious classical text such as Vedas, Upanishad, Brahman Granth, Puran, Upapuran, etc. स्मृतिज etc. हम इन सब के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। स्रोत जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसके बारे में भी परिचर्चा की गई है और परिचर्चा की जाएगी। What are the source of our political thought and our ancient political Indian political thought? हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन के स्रोत क्या हैं और उन स्रोतों का आधार क्या है और उन स्रोतों का what are the content of these resources? इन संसाधनों का, इन स्रोतों का मुख्य विषय वस्तु क्या है, इस पर भी परिचर्चा की जाएगी, जिसके माध्यम से हम पॉलिटिकल थॉट ऑफ मनु वी कैन अंडरस्टैंड। हम मनु के राजनीतिक विचारों को इन सब के आधार पर ही समझ सकते हैं। वाई? बिकॉज इन मनुस्मृति, in the Avril and many slokas describe that how to origin of earth, how to origin of God, how to origin of king, and what is the social system, what is the religious system, what are described in the Vedas and Vedanta and the Upanishad and Puran and Upuran. So, we should know about the background of the Smritis like Manusmriti. What is the time period of Manusmriti and what is the disputed matter in the Manusmriti? इस मनुस्मृति में विवादास्पद मुद्दा क्या है? मनुस्मृति की पाठ्यचर्या में क्या अभिव्यक्त किया गया है? इन सब के बारे में भी हमें समझना होगा। जब हम इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने उस राजनीतिक चिंतन का आधार प्रस्तुत होता है कि आखिरकार व्हाट इज द मेंशन इन द Vedas and Vedic literature and the Vedic civilization, which are the beginning source of our political ideas or Indian political philosophy. How to create a social phenomena and supremacy of Brahmanical society. It is not related to caste, it is not related to person. It was related to group of person which known as that time Brahmins, not Brahman. Brahmins means they are the essential part of Vedas and God, like Brahma. It means Vedas were divided in two parts. Number one is mantras, it means hymns. And second was the Brahmins, it means Purohits or priest, Pujari, Purohit, and they were knowledgeable person. वो जो
ज्ञान प्राप्त अथवा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन लोगों का समूह है, इस नाम से परिचर्चित था। परंतु in the development of human civilization and the after long time period, it have converted in the Brahman as a group, and our Indian society are divided in four parts, which known as Varnashram Vyavastha, Varnashram system, पुरुषार्थ व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, and other aspect of social and political life and legal life. जब हम पॉलिटिकल थॉट और मनु के बारे में बातचीत करते हैं तो हमें एक हिस्ट्री के रूप में महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत और उसके 18 पर्व में से एक शांति पर्व, जिसमें राजनीतिक चिंतन की बात कही गई, राज्य का शासन कैसे चलाया जाना चाहिए और राजा को हाउ शुड बी ट्रीट विद द पीपुल बाय द किंग, राजा को अपनी जनता के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। In the Vedic literature, basically, Vedas are divided in four parts. As you know, number one is the Rig Veda, second is Yadur Veda, third is Sam Veda, and fourth is Atharva Vedas. Three are called Tri Vedas, and fourth is newest Vedas. It means Atharva Veda is not included and is not mentioned in the Tri Vedas. वेदों के चार जो भाग बताए गए हैं, चार जो समूह बताए गए हैं, टू टाइप्स ऑफ वेदास में जो दूसरा हिस्सा है जिसको ब्राह्मणिज्म कहा जाता है, कंपोजिशन ऑफ फोर ग्रुप्स, जो कि चार समूहों का एक संरचना है। उस संरचना में, उस संयोजन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को शामिल किया गया है। परंतु जिसे ऋच या सत्य या संहिता या त्रिवेद कहा जाता है, इसका मतलब स्वयं ब्रह्मा के द्वारा रचित, इट मीन्स हु वाज द राइटर ऑफ वेदास। Three Vedas write by the Brahma, and the fourth Vedas, such name is Atharva Veda. Nomenclature depend on the son of Brahma, Atharva. It means sage and the Rishi of Atharva. ऋषि अथर्व के नाम पर इस वेद का नाम अथर्व वेद रखा गया है। बाकी वेदों की रचनाएं अज्ञात हैं अथवा स्वयं ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई हैं। वी कैन से, हम कह सकते हैं, वेदांता इज द कंक्लूजन ऑफ वैदिक लिटरेचर विच नॉन एज उपनिषद। वेदों का ही जो भाग है जिसे उपनिषद के नाम से जाना जाता है, और उसी के नेक्स्ट स्टेजेस कॉल्ड एज पुराण एंड महापुराण, लाइक मत्स्य पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, भगवती पुराण एटसेट्रा। उपनिषद लाइक ईशो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडा उपनिषद, मुंडक्य उपनिषद एटसेट्रा। नाउ we will know about the Manusmriti. It is the base of political ideas of Manu. मनुस्मृति जो कि मनु के राजनीतिक चिंतन का आधार है, ये मैंने आपको एक सीरीज बताई है, लाइक महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद लाइक ईशो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदनारायण उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडा का उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, कथा उपनिषद एटसेट्रा। अराउंड more than 200 उपनिषद include in Indian political scenario, but in traditional
but in the ancient tradition of Indian political thought, its number are 108. जो राजनीतिक दर्शन की परंपरा है उसके हिसाब से इनका नंबर 108 माना गया है, परंतु जब हम वैदिक साहित्य पर विस्तार से परिचर्चा करते हैं तो इनका नंबर हमें मोर देन 200 फाइंड आउट कर पाते हैं। परंतु इस समय जो अवेलेबल उपनिषद की बात की जाए, जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उनकी संख्या 13 मानी गई है। इसी तरह से बेसिकली जो उपनिषद है, कंक्लूजन ऑफ वेदा जिसको कहा जाता है, पुराण है या महापुराण है, पुराण लाइक मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, भगवती पुराण एटसेट्रा, दे आर डिपेंड ऑन वेदास। वे सब वेदों पर निर्भर हैं। ऋग्वेद इज ए ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वेदास। ऋग्वेदा इज ए ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वेदास because many slokas which are mentioned in the Yajurved, Samved, Atharvaved, Brahman Granthas and Smritis like Yagvalli Smriti, like Manusmriti and etc. and Uppurana, they already mentioned in the Vedas in best generally एंड स्पेशली ऋग्वेद। ये इनकी जो विषय वस्तु है और जिन श्लोकों के बारे में, जिस विषय सामग्री के बारे में परिचर्चा की गई है या जिसको अभिव्यक्त किया गया है, वो बेसिकली मेंशन है ऋग्वेद में। इसलिए ऋग्वेद एक बहुत बड़ी रचना के रूप में उपलब्ध है। और उस ऋग्वेद, हालांकि वैदिक जो लिटरेचर है उसकी भी जो कंटेंट है, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शनरी, ये खुद एक विरोधाभासपूर्ण है। बहुत से श्लोकों का आपको एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जाए, किस तरह से अलग अलग स्वरूप में अभिव्यक्त किए गए, किस तरह से सोसाइटी का डिवाइड करके एक सुपरमेसी एंड हेजेमनी को स्थापित किया गया है, उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। पॉलिटिकल थॉट ऑफ Manusmriti. Basically, Manusmriti was written by the Manu. Who was Manu? What is the title of Manu? Manu is a sage or rishi. We don't know. We cannot find out the authentic source about the Manu, but as a text which available in the current scenario and the at present, which writes by the Girija Prasad Dwivedi in Manusmritis divided in 12 lessons and 2694 श्लोकास। देखिए, जो मनुस्मृति ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु मनुस्मृति का जो कंपोजिशन हमारे पास उपलब्ध है, विदाउट एनी ऑथेंटिक सोर्स, बिना किसी प्रामाणिक स्रोत के जो हमारे पास उपलब्ध है, उस गिरिजा प्रसाद द्विवेदी के इस लिटरेचर में, इस साहित्य में जो श्लोक उपलब्ध है हमारे पास, वो श्लोक 2694 के नंबर्स में है, 2694 की संख्या में है। और इसके जो कंटेंट है उस सिलेबस को, करिकुलम को डिवाइड इन 12 लेसन, 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इन द फर्स्ट लेसन मेंशन हाउ द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड हाउ द ओरिजिन ऑफ गॉड एंड द हाउ ओरिजिन ऑफ मैन, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, राजा का जन्म कैसे हुआ, ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अभिव्यक्त किया गया है, जो आपको अभी स्लाइड पर दिखाया जाएगा। बेसिकली इस मनुस्मृति को कैसी पुस्तक माना जाता है और ऐसा विवाद क्यों है, अथवा आधुनिक संविधान के निर्माता एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
बाबा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इस मनुस्मृति की कॉपीज को, प्रतियों को, जो ओरिजिनल कॉन्टेस्ट में भी उपलब्ध नहीं है, उसको जलाया गया। क्यों जलाया गया? अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति की प्रतियों को जलाना महत्वपूर्ण है, रेदर देन वी, हमारी तुलना में, रेदर देन अदर पर्सन्स, अन्य व्यक्तियों की तुलना में, बिकॉज अंबेडकर इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के मनु नहीं, उन्हें आधुनिक संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। दे आर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 12 लॉयर इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लगभग 12 वकील थे भारतीय संविधान सभा में। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया विच नॉन एज हेवंस ऑफ लॉयर, जिसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, उसके टोटल नंबर में से ओनली 12 नंबर्स के रूप में लॉयर थे। खैर, इनके द्वारा जो दुनिया के बेस्ट अल्टरनेट थे मॉडर्न सिविलाइजेशन के। यस Sir, what is the reason behind the burning of the Smriti by Baba Ambedkar? Okay, we will discuss about the issue, but after the 3 and more than 4 lectures. Definitely we will discuss after the completion of this chapter, because Okay, sir. यदि हम अभी डिस्कस करेंगे तो मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। क्यों? हमें पहले ये समझना होगा व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मनुस्मृति एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जब हम भारतीय राजनीतिक दर्शन के बैकग्राउंड के बारे में, कंटेंट के बारे में, सोर्स के बारे में जान लेंगे, तब हम क्रिटिकल इश्यू को इरेज करेंगे। वी विल डिस्कस क्रिटिज्म ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति की जो आलोचनाएं हैं, समालोचनाएं हैं, लॉजिक, इलॉजिकल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ऐसा नहीं है सब कुछ बुराई है और सब कुछ अच्छाई है, बहुत सी बुराइयां रही और बहुत सी अच्छाइयां रही, जिनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो ऐसा क्यों किया गया, उसके आधार के लिए कि वास्तव में क्या था इस राजनीतिक दर्शन के पीछे, या जिस स्टेच्यू की बात हम कर रहे हैं, या साइंटिफिक रूप में, या एज ए ह्यूमन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के रूप में, अथवा होमो सोपियंस के रूप में, वी शुड वी डिस्कस अबाउट द स्टेच्यू, जिस मूर्ति के बारे में अथवा जिस रचना के बारे में जिसमें जीव नहीं है, रेदर देन आत्मास, जिसमें आत्मा नहीं है, उस स्टेच्यू को लेकर, भले ही वह लेनिन का स्टेच्यू हो, कार्ल मार्क्स का स्टेच्यू हो, गणेश जी का स्टेच्यू हो, बाबा साहब का स्टेच्यू हो, मनु का स्टेच्यू हो, या अदर गॉड्स एंड गॉडेस, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। राजा राम मोहन राय ने इसे खारिज किया, उसके अलग आधार थे, उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे जब रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन राय पर डिस्कस करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि वास्तव में जो मनुस्मृति है उसको कैसी पुस्तक मानना चाहिए, हम ये बात कर रहे थे। यदि हम एज ए हिंदू सोसाइटी डिस्कस करें, मनुस्मृति इज ए सुपीरियर बुक विच कंसर्न विद द सोशल, religious and legal book of Hindu society, yeah, with concern with the social, religious and legal aspect of Hindu society, not Hindu religion and not Hindu dharma। हिंदू समाज की सामाजिक, धार्मिक और वैधानिक कानूनी व्यवस्था के साथ जुड़ने वाली या संबंधित एक श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। Why? Because in Indian ancient scenario, we can find out that today's operating system of Hindu society, which related and concerned with the social issues and customs and cultures and magic and rituals and worship, etc., and religious aspects, and as a legal aspect of Hindu society,
We have followed the Manusmritis and Vedic literature, Mahabharata, Ramayana, etc. Smritis, Puran, Upuran and Upanishad. इन सबको एक समग्र रूप में यदि मैं कहूं तो ऋग्वेद कह दूं तो इन सबका एक समग्र स्वरूप होगा, इंक्लूडिंग महाभारत एंड रामायण। वैदिक साहित्य जो लेखन कला में हमारे पास उपलब्ध हुआ और जिस वैदिक साहित्य में परिचर्चा की गई है वह एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें इन सब के बारे में परिचर्चा की गई है। यदि मैं आज के संदर्भ में दैनिक जीवन परिचर्चा के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें इस मुद्दे को तो व्हाट इज द बेस्ट, वी डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट, such a write down in the ancient classical and religious books, write down in the Vedas, वेदों में लिखा गया है। रामायण के पाठ, पूजा अर्चना, many occasions in Hindu society which related to birth of child, like 16 sanskar of Hindu society, which are related to marriage system of a person, man and woman both are included, and the related with the death of person. What happened after the death of person we don't know. Where is आत्मा we don't know. Why a person is alive, व्यक्ति एक जिंदा क्यों है we don't know. और science cannot reach of this contest till today. So our classical text describe what should be done for this. हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. We cannot find out the answer why. क्यों करना चाहिए इसका उत्तर हम नहीं खोज सकते. Only one answer of all these actions. Write down in the Hindu society and write down the Hindu society related the books and write down the Vedas and write down the Brahmanical concept and the Brahmans Granthas and write down the Manusmritis, write down the other aspects which related to Hindu religious classical text. मृत्यु भोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. Today in current scenario, our state banned this system, but many customs have banned by the state, but we have followed the system which are the illegal in the modern state definitions. आधुनिक राज्य की परिभाषाओं में, कानूनों में और परिदृश्यों में वो तमाम तरह के सामाजिक और धार्मिक परंपराएं विच आर रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन, जो कि मानवीय शोषण पर आधारित हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं. वाई? इस पर आप विचार करना, सोचना, वास्तव में हम कैसा कर पा रहे हैं. अगर हकीकत में आप उस गोड तक पहुंचने की कोशिश करते, उसको पाने की कोशिश करते हो, इन सब से आप ऊपर उठ जाओगे. वास्तविकता क्या है? इट मीन्स यू विल बी कनेक्ट विथ द धर्मा. आप धर्म से जुड़ जाओगे और धर्म से जुड़ने का मतलब ही है बिफोर द एरा ऑफ महाभारत, रामायण एंड वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज की वैदिक सभ्यताओं से परे
ग्रंथों से परे, उपनिषदों से परे, उपनिषद, महापुराण और उपपुराण की स्मृतियों की नाम लेने की आवश्यकता नहीं है यदि हम वैदिक सभ्यता का नाम ले लेते हैं। यह वास्तविकता है। हाउ मेनी पर्सन्स? ओनली फ्यू पर्सन्स इन दी मिलेनियन एंड मिलेनियम पीपल्स। लाखों, अरबों, करोड़ों लोगों में से कुछ व्यक्ति ही ऐसा कर पाते हैं, बाकी मास ऐसा कभी नहीं कर सकता। वाई? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं जिनको कपड़े पहनने के लिए, सिर का मुंडन कराने के लिए, नामकरण के लिए, विवाह के लिए, मृत्यु के लिए, घर का मुहूर्त देने के लिए, गाड़ी परचेज करने के लिए, all kinds of human activities which are related to the Vedic civilization. How to we can achieve and achieve the dharma and the God? It is not impossible, but it's very, very, very difficult, as impossible for most of people. ये अधिकांश लोगों के लिए, हमारे लिए असंभव सा प्रतीत होता है। इट इज द रियलिटी एंड ट्रूथ ऑफ टुडेज ह्यूमन सिविलाइजेशन। यही आधुनिक सभ्यता की और मानवीय जीवन की यथार्थता है, सत्यता है। हम न चाहते हुए भी जो काम करते हैं, इट मीन्स इट इज द सुपरमेसी ऑफ human society. It is the supremacy of Brahmanism. It is the supremacy of God. It is the symbol of Atma. But it is the not symbol of Dharma. It is the symbol of religion. But many times I said that Hindu religion is not equal as well as other religions such as Islam, Sikh, Buddha, Christianity, Yahudi, etc. Why? Because that is no special identity and specific identity, because that was a society, because Hindu religion developed after the development of many centuries from Sindhu civilization to today. ये सबसे बड़ा आधार है हिंदू सोसाइटी का कि वास्तव में वह एक बहुत बड़ी व्यापकता है, उसमें धर्मा से रिलीजन की ओर डाइवर्ट किया गया है सिस्टम को, सोसाइटी को। इसलिए वह अन्य जो न्यू ओरिजिन रिलीजन है उनकी तरह नहीं है। उसका मतलब केवल जनेऊ धारण करने से नहीं है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी व्यापकता थी जिसको जोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु आज तक वो जुड़ नहीं पाई है। नास्तिकता, नश्वर, इसमें संभव है ओनली हिंदू रिलीजन। व्हाई एंड हाउ? Because it's not same as well as other religion, because it's have developed from dharma to religion. Now it is not religion and it is not dharma. अब ये न तो धर्म रहा है और न ही पंथ रहा है। Many features of Hindu society which are related to dharma and many features of Hindu society is related to religion. ये वास्तविकता है, यह सत्य है, यही एक्चुअल पोजीशन है। 20वीं शताब्दी के फिलोसोफर ऑफ 20th सेंचुरी कार्ल मार्क्स सेज दैट रिलीजन एज ए मास पीपल, consciousness of mass people, unconsciousness of mass people, false consciousness of mass people.
is a like appeal. It is a tools of brainwash of human society and ideas of human. It is the ideas of कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्यों कहा, इस पर भी हम विचार करेंगे. थर्ड श्लोकाज इन सेवंथ लीशन, मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में क्या कहा गया है. यह ओरिजिन ऑफ किंग की बात कहता है, राजा की उत्पत्ति की बात कहता है, किंग एज ए गॉड की बात कहता है. मनुस्मृति कब लिखी गई ये विवादास्पद है, जैसा आप देख पा रहे हैं. आर.सी. मजूमदार और पुसालकर सेज दैट मनुस्मृति राइट डाउन इन दी 3110 birth of Christ, and William John says that it was right down in the 1200 BC, and the Airtaker, according to Airtaker, Manusmriti was written in the 2nd BC, and K.P. Jaiswal states that Manusmriti write down in the 2nd century of DC, and the Max Muller, who was the British scholar which write down many books on Hindu society and Hindu thoughts and political thoughts of India, says that Manusmriti write down in 5th century of DC. Today we cannot find out any source which authentic information available to us about the Manusmriti. हम ऐसा कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं पाते हैं जो मनुस्मृति के बारे में हमें प्रामाणिक सूचना दे सके. इसलिए मैंने इन द बिगिनिंग सेज दैट वी विल डिस्कस अबाउट द थॉट्स ऑफ मनु एज ए स्टोरी. हम एक कहानी के रूप में इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे. परंतु ये कहानी, it is not only imaginary, it is the reality of today's Hindu society. Why and how we will discuss. ये कहानी भले ही आपको एक कहानी की तरह लगती है, कथा पात्र, परंतु this story is more than importance, have importance regarding Hindu society, because it is the लाइफ ऑफ पर्सन एंड ह्यूमन. ये व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के आइडियाज से जुड़ी हुई है, टुडेज एंड करंट सोशल सिस्टम से जुड़ी हुई है. इसलिए मैंने कहा था क्यों मनुस्मृति या मनु महाराज और मनु नाम के उस व्यक्ति के स्टेच्यू को लेकर और अंबेडकर के स्टेच्यू को लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू को लेकर, श्री राम के स्टेच्यू को लेकर और अदर स्टेच्यू को लेकर डिस्प्यूट क्यों है. मास पीपुल कैसा सोचता है, क्यों सोचता है, ऐसा कैसे हुआ. अगर वैदिक सभ्यता या प्री आर्यन सोसाइटी में दीज गॉड वर नॉट अवेलेबल, देन हाउ टू क्रिएट इन दिस सोसाइटी. जब ये थे ही नहीं तो ये कहां से उत्पन्न हो गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए. थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 10-15 मिनट का आपका. पॉलिटिकल आइडियाज या थॉट के अंतर्गत हम सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में वी विल डिस्कस, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ किंग ऑफ राजधर्मा, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस और मंडल थ्योरी विच प्रोपाउंडेड बाय द मनु. जो मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राजा के कर्तव्य या राजधर्म, मंत्री परिषद, मंडल सिद्धांत अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उन सब के बारे में हम एज ए पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ मनु के बारे में हम बहस करेंगे. सम लाइन्स वी विल रीड आउट विथ यू, लाइक यू कैन सी इन दी PPT.
वेदास थस कैन बी said to have developed in two stages। वेदों का जो दो चरणों में या अवस्थाओं में विकास हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। इसका फिर इन द लास्ट आई विल ब्रीफ डिस्कस विथ यू। The first stage was that of their gradual composition by the various पुरोहित्स and sages over the years। वेदों का विकास दो समूह में या स्तरों पर हुआ है। पहले स्वरूप में वह बहुत से पुरोहितों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा इसको एज ए वर्बल फॉर्म में आगे बढ़ाया गया है। ये आपको सोचना है, समझना है। द सेकेंड ऑफ द कॉम्प्लीशन ऑफ दोज catered hymns into four compact group of संहिताज। इसके बारे में आपको पता है, दो स्वरूपों में जो स्वरूप है उसमें पहला स्वरूप मौखिक रूप से ऋषियों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, एक स्पेशल रिचेस्ट क्लास के द्वारा जो चैंटिंग ऑफ मंत्राज विदाउट एनी एरर, जो बिना किसी त्रुटि के इन वेदों मंत्रों का उच्चारण करते थे, उन उच्चारण करने वाले लोगों का, सेजेस का और पुरोहित का समूह है। ऋषियों के नाम भी मैंने आपको बताए हैं, उनका समूह था। और दूसरा जो लेखन कला के रूप में, मौखिक कला से लेखन कला के रूप में जो डाइवर्ट हुआ, उसका भाग है। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द वेदास। द वेदास Samhita is a collection of hymns mostly taken from the Rig Veda for being sung at sacrificial ceremonies. Yajurveda Samhita also is a collection of sacrificial formulas used for liturgical purpose. Atharvaveda Samhita, the last of the collection, is mainly a collection of spells, charms and incantations. Like we can say, Atharvaveda is a book of magic. Atharvaveda is not included and mentioned in the three Veda in Hindu society. When society was divided into classes, जब समाज चार भागों में विभाजित हो गया, तो जो कि richer section of the population began, जो वास्तव में एक प्रतिष्ठित समूह था पुजारियों के रूप में, proficient in the chanting of hymns for performance of rites and sacrifices on a large scale, जो बड़े पैमाने पर इन देव स्तुतियों का या मंत्रों का, जादू अथवा पूजा के तरीकों का जो निष्पादन करता था। A surplus in production enabled the priests to live on the labor of others। दो अन्य के श्रम पर जीवित रहने का आधार था। Thus a separate class of professional priests, especially trained in the performance of religious rites, came into being. These priests, known as Brahmins, thus became the dominant and most influential section in the early Aryan society। यह एक प्रभावी समूह के रूप में, प्रभाव रखने वाले समूह के रूप में स्थापित हो गया आर्यों, या जो आरंभिक आर्यन समाज था उस समाज में। पुरोहित्स, ब्राह्मण्स, priests who presided over the performance of these याजनास एंड यज्ञों का जो निष्पादन करते थे उनके द्वारा, एंड हु गैव इंस्ट्रक्शन फॉर द करेक्ट चैंटिंग ऑफ मंत्रा, जो बिना किसी त्रुटियों के या शुद्ध रूप से मंत्रों का उच्चारण करते थे, बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, धीरे धीरे और अधिक शक्तिशाली बनती गई। ध्यान देना इस बात पर। ऋषि या सेजेस, अंगिरास, भारद्वाज, कर्ण, वशिष्ठ एंड अदर ऋषि सेजेस वर द प्रोमिनेंट पुरोहित्स ऑफ दैट टाइम। इस समय के प्रतिष्ठित ऋषियों में या पुरोहितों में, पुजारियों में शामिल थे। इन द शतपथ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, वी फाइंड द फॉलोइंग। वेराली देर आर टू काइंड्स ऑफ गॉड्स। ईश्वर के यहाँ दो स्वरूप हैं। द गॉड्स आर द कोर्स गॉड। Who is coming? Rakesh Dudi. The Brahmins who have learned and who teach the sacred mantras are the gods in human form। जो मानवीय स्वरूप में मंत्रों का उच्चारण करते थे, ऐसे उन तमाम तरह के मंत्रों का और स्थितियों को जो सीखते थे और सिखाते थे। याजनाज आर ऑफ टू काइंड्स। यज्ञ के भी दो प्रकार थे।
द सैक्रिफिशियल ऑफरिंग टू फायर एंड ऑफरिंग टू द गॉड, जो कि केवल ईश्वर और ईश्वर को अग्नि के रूप में समर्पित किए जाते थे। द गिफ्ट्स एंड ऑफरिंग मेड ऑफ द ब्राह्मण्स, जो कि ऐसे उपहार या भेंट के स्वरूप में ब्राह्मण्स को दिया जाता था। हु लर्न एंड टीच द होली मंत्राज आर यजनाज ऑफ द ह्यूमन्स गॉड, जो वास्तव में मानवीय ईश्वर के रूप में या मानव के स्वरूप में जो भगवान थे उनके द्वारा इस सब को अधिगम करके पवित्र मंत्रों के माध्यम से निष्पादित किया जाता था। वो इन तमाम तरह के उपहार और भेंट को स्वीकार करते थे। Early Brahmanism was in fact a reflection of the primitive character of the social relations of varnashram slavery which began to appear in India in the beginning of the first millennium BC। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो ऐसा एक सामाजिक दासता का स्वरूप स्थापित हुआ, यह ब्राह्मणिज्म की सबसे बड़ी विशेषता थी। It was also this period the concluding portions of the Vedas, जो वेदों का एक निष्कर्ष या उपसंहार वाला स्वरूप है, नोन एज दी आरण्यक, जो जंगलों में रहकर अधिगम कराया जाता है और सीखा जाता है, पढ़ाया जाता है केवल जंगल और जंगल में रहने वाले लोगों के लिए। एंड दी उपनिषद अपीयर्ड, और इसके जो सारांश के रूप में उभर कर नवीन संरचना हमारे सामने आई, उसे उपनिषद कहा जाता है। आरण्यक or forest treaties were appendages to the Brahmans. Now you can see the Brahmans, not Brahmins, and dealt with the spiritual and mystic interpretations of the Vedic rituals and ceremonies, जो इन त्योहारों पर, उत्सवों पर तमाम तरह के जादुई और आध्यात्मिक और धार्मिक अथवा दार्शनिक अभिव्यक्तियां थी, उनको प्रस्तुत करने का और उन्हें समझाने का जो कार्य किया वो ब्राह्मण्स के द्वारा न करके ब्राह्मण्स एक परफॉर्म्ड, अथवा हम कह सकते चेंजेस फॉर्म ऑफ ब्राह्मण सोसाइटी एंड द पुरोहित्स प्रसेस्ड। द उपनिषद इज ए जनरल सेंस आर कंटिन्यूएशन ऑफ द वेदास एंड आर नोन एज द वेदांता और द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वेदास ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इन कंटेंट हाउएवर दे इंडिकेट ए न्यू डायरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी, जो वास्तव में दर्शन के एक नवीन दिशा की ओर विकास करने का मुख्य आधार था। इट वॉज द पीरियड, ये वही समय था जब साइड बाय साइड विद रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक रीति रिवाज और कर्मकांड, स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिक थॉट, काल्पनिक दार्शनिक चिंतन के रूप में ब्लूम इन इंडिया, भारत में प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त करने लगे। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द ब्राह्मण्स वर क्रिएशन ऑफ ब्राह्मण प्रिसेस, जो ब्राह्मण वर्तमान में जिस वर्ग के नॉट कास्ट की हम बात कर रहे हैं, आवर एम्स नॉट टू हर्ट द इमोशंस ऑफ एनी रिलीजियस सोसाइटी एंड एनी पर्सन ऑफ विच रिलेटेड टू हिंदू सोसाइटी एंड अदर सोसाइटी, ओनली वी रिग्रेट से आवर एम्स इज द व्हाट इज ट्रुथ, वी वांट टू नो अबाउट द ट्रुथ, हम केवल सत्य के बारे में जानना चाहते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी व्हाट इज ट्रुथ, हम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो ब्राह्मण्स वर क्रिएशन ऑफ ब्राह्मण्स प्रिसेस्ड अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन। द वर्ड उपनिषद मीन्स इट्स ड्राइव फ्रॉम उप, नियर बाय, उपनिष डाउन एंड द लेड टू सिट, उपनिषद, उपनिष प्लस द, ये तीन फॉर्म के रूप में व्यक्त किया गया। इट मीन्स ग्रुप्स ऑफ पीपुल सेट नियर द टीचर्स, लोगों का ऐसा समूह है जो बैठा रहता है नियर द टीचर, शिक्षक के पास में, टू लर्न फ्रॉम हिम द ट्रूथ ऑफ द वर्ड। ये सबसे बड़ी बात है कि वास्तव में आई डोंट नो टुडेज एजुकेशन सिस्टम इंडिया, व्हाट इज द स्टेटस एंड व्हाट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इट इज नॉट एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन मीन्स इन describe the Vedas, groups of people sat near the teacher to learn from him the truth of the word। इस जीवन का, विश्व का, दुनिया का सत्य क्या है, सत्य तक पहुंचना ही वास्तव में एजुकेशन है। नौकरी प्राप्त करना एजुकेशन का उद्देश्य नहीं होता है। एजुकेशन राइट और रॉन्ग, धर्म के बारे में बताने वाली अभिव्यक्ति है, इंसानियत के बारे में, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने वाली अभिव्यक्ति है। यह वैदिक लिटरेचर की सबसे खास बात थी बिफोर वैदिक एरा, बट नाउ इज द चेंज ऑफ द फॉर्म। द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद इज आल्सो कॉल्ड वेदांता, वेदांता के नाम से ही इनको जाना जाता है।
It is believed that more than 200 Upanishads exist, although traditional number is 108. Of these, however, only 13 like Isa Upanishad, Chandogya Upanishad, Vrihad, Narayak, Aitreya, Taittiriya, Purushan, Kena, Katha, Mundaka, Mundake, Kausiki, Maitri, and Sevastra, etc. Brahmanadayak Upanishad has this passage: in the beginning the universe was just water. Water, not water. This is water. The water produced the truth or the real. Brahman is the true. Brahman produced Prajapati and produced the gods. These gods meditated on the real. यही वास्तविकता को अव्यक्त करने वाला एक परिदृश्य है.